हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कॉ क्लेवर। मैं हूँ जिया। एंड मैं हूँ विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स एंड वी आर बैक विद अनदर पावर पैक्ड सेशन। एब्सोल्युटली। आज है दिसंबर 29, 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एंड द बेस्ट पार्ट, ये पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। सीरियसली गाइज, नो जोक्स। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कॉ क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम, येट परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल न्यूज से है। गवर्नमेंट ने नए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025 नोटिफाई कर दिए हैं। ओह, पीएनजी रूल्स। इसमें नया क्या है? इंडिया के ऑयल एंड गैस सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बिग चेंजेस हुए हैं क्या? बिल्कुल। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब मल्टीपल लाइसेंसिंग सिस्टम की जगह एक सिंगल पेट्रोलियम लीज होगा, जिसका टेन्योर 30 साल तक का हो सकता है। इससे प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा। वाओ, दैट्स अ बिग रिलीफ फॉर कंपनीज। और मैंने सुना है कि वायलेशंस के लिए क्रिमिनल पेनल्टीज भी हटा दी गई हैं। हाँ, क्रिमिनल पेनल्टीज को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब उसकी जगह 25 लाख रुपए की हाई फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी और अगर नॉन कंप्लायंस जारी रहता है तो 10 लाख रुपए पर डे का एडिशनल फाइन भी है। सो बेसिकली सरकार कह रही है, गलती करो जेल नहीं बिल भरो। दैट्स अ गुड वन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या प्रोविजंस है? फॉरेन कंपनीज के लिए न्यूट्रल आर्बिट्रेशन वेन्यू चुनने का ऑप्शन है, जबकि इंडियन कंपनीज के डिस्प्यूट्स न्यू दिल्ली में ही सेटल होंगे। सेफ्टी के लिए ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट यानी OISD को ऑफशोर सेफ्टी, ऑडिट्स और स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। गॉट इट। मूविंग ऑन, अगली खबर पीएम विकास स्कीम से जुड़ी है। NIFTEM कुंडली को इसके लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। यस, एंड ये डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने दिया है। NIFTEM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। इस स्कीम का मेन एम है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के यूथ को स्किल ट्रेनिंग देना, ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। ग्रेट इनिशिएटिव। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल। पीएम मोदी ने वहां 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। करेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स 3200 करोड़ रुपए के हैं और इनका एम कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी को एनहांस करना है। उन्होंने NH34 पर 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाराजागुली कृष्णानगर सेक्शन को इनॉग्रेट किया और 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन बारासत बाराजागुली सेक्शन का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। कनेक्टिविटी इज की टू डेवलपमेंट। चलो अब थोड़ी फिटनेस की बात करते हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल मूवमेंट की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। यस, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पुडुचेरी के रॉक बीच पर इनॉग्रल एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस को प्रिजाइड किया। ये मूवमेंट 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ नया भी लॉन्च हुआ है, राइट? हाँ, उन्होंने फिट इंडिया मोबाइल ऐप कार्बन क्रेडिट इंसेंटिवाइजेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका मकसद साइकिलिंग एंथुजियास्ट्स को बूस्ट करना है। बेसिकली आप साइकिल चलाओ और कार्बन क्रेडिट कमाओ। हाउ कूल इज दैट? फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स PR श्रीजेश और शरद कमल ने भी साइकिलिंग राइड में पार्टिसिपेट किया। फैंटास्टिक। अब बैंकिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। IRDAI ने पेनल्टी लगाई है। यस, IRDAI ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 1 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। ये पेनल्टी आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज, कमीशन पेमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन से जुड़े नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए लगाई गई है। रूल्स आर रूल्स। और एक अच्छी खबर है M-Swipe टेक्नोलॉजीज के लिए। RBI से फाइनल लाइसेंस मिल गया है। करेक्ट। RBI ने M-Swipe टेक्नोलॉजीज को फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस ग्रांट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब M-Swipe एक फुली रेगुलेटेड एंटिटी के तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के पेमेंट्स फैसिलिटेट कर सकती है। दोस्तों, न्यूज़ तो चलती रहेगी बट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। अगर आपको ये करंट अफेयर्स याद रखने में मुश्किल होती है तो हमारे पास आपके लिए एक सुपर सोल्यूशन है।
स्कोर क्लेवर ऐप नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। एस्पिरेंट्स इस ऐप से करंट अफेयर्स और जीके को बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वी आर बैक। अगली खबर अग्रीमेंट सेक्शन से है। नेशनल टेस्ट हाउस यानी एनटीएच ने डीआरडीओ की एक लैब के साथ एमओयू साइन किया है। कौन सी लैब? लैब का नाम है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, शॉर्ट में DMSRDE। ये एमओयू रिसर्च, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है। साउंड्स इम्पोर्टेंट। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। हाँ, रिपोर्ट का टाइटल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। इसमें 2047 तक इंडिया को हायर एजुकेशन और रिसर्च का ग्लोबल हब बनाने का रोड मैप दिया गया है। ग्लोबल हब, दैट्स एम्बिशियस। इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं? बहुत इंटरेस्टिंग। रिपोर्ट ने बताया कि 2024 में हर 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ने आया, उसके बदले 28 इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड गए। दैट्स अ ह्यूज डिस्पैरिटी। 1 वर्सेस 28, दैट्स अ शॉकिंग नंबर। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। 2001 से इंडिया आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर 518% बढ़ा है। ट्रू। रिपोर्ट में कुछ की रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे भारत विद्या कोष बनाना, जो एक नेशनल रिसर्च सॉवरेन वेल्थ फंड होगा, विश्व बंधु स्कॉलरशिप फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और फेलोशिप फॉरेन रिसर्च टैलेंट के लिए, और भारत की आन यानी एलुमनाई एम्बेसडर नेटवर्क, जिसमें इंडियन डायस्पोरा को एज एम्बेसडर्स यूज किया जाएगा। ग्रेट सजेशंस। नीति आयोग के चेयरमैन तो पीएम नरेंद्र मोदी ही है एंड सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। बिल्कुल। चलो अब डिफेंस की दुनिया में चलते हैं। क्वाड पार्टनर्स ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? ये एक्सरसाइज गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर हुई। इंटरेस्टिंगली, ये 74th एनुअल ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के साइडलाइंस पर हुई, जो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट मिशन है। सो ट्रेनिंग विद अ गुड कॉज इन द बैकग्राउंड। इम्प्रेसिव। और एक मिसाइल की भी खबर है, आकाश NG मिसाइल सिस्टम। यस, डीआरडीओ ने आकाश NG सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स यानी UETs कंप्लीट कर लिए हैं। ये ट्रायल्स चंडीपुर, ओडिशा में हुए। UETs फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग होता है। सो आकाश NG इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर इंडक्शन। इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? इसकी रेंज 70 to 80 किलोमीटर्स है और ये मैक 2.5 to 3 की सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है। इसमें मॉडर्न AESA रेडार लगा है जो जैमिंग रेजिस्ट कर सकता है। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है। पावरफुल स्टफ। अब बिजनेस वर्ल्ड की खबर। 197 कम्युनिकेशंस, जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, ग्लोबल एक्सपेंशन कर रही है। करेक्ट। उसकी सब्सिडियरी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज LTD इंडोनेशिया और लक्समबर्ग में नई होली ओन्ड सब्सिडियरीज एस्टैब्लिश करेगी। हर सब्सिडियरी में 25 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट करने का प्लान है। पेटीएम गोज ग्लोबल। नेक्स्ट अप साइंस। इसरो से एक माइलस्टोन अचीवमेंट की खबर है। यस, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट्स की फाइनल सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। ये हाई स्पीड ट्रायल्स चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी पर कंडक्ट किए गए। गगनयान मिशन के लिए एक और स्टेप फॉरवर्ड। इट मेक्स अस सो प्राउड। चलो अब स्टेट न्यूज देखते हैं। बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 प्रोग्राम को अप्रूव किया है। हाँ, ये 2025 से 2030 तक इम्प्लीमेंट होगा। इसका गोल बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना है, फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। और उत्तर प्रदेश असेंबली ने FY 26 के लिए सप्लीमेंट्री बजट पास किया है। राइट, ये बजट 24,497 करोड़ रुपीस का है। इसके साथ स्टेट का टोटल बजट अब 8.33 लाख रुपीस से ज्यादा हो गया है। That's a huge budget. Okay, let's move to the exciting part. Awards. Ramanujan Prize 2025 किसको मिला? ये प्राइज यूनिवर्सिटी ऑफ चिले के क्लॉडियो मुनियोज को मिला है। उन्हें ये अवार्ड डिस्पर्सिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है।
ये प्राइज डेवलपिंग कंट्रीज के मैथमेटिशियंस को मिलता है जिनकी एज 45 से कम हो। वंडरफुल। और एक फ्रेंच ऑनर भी है, रवि डीसी को मिला है। सही कहा, रवि डीसी जो डीसी बुक्स के सीईओ हैं, उन्हें फ्रांस के प्रेस्टीजियस सिविलियन ऑनर शेवालियर दे लॉर्डर des Arts et des Lettres से सम्मानित किया गया है। वो ये डिस्टिंक्शन पाने वाले 5वें मलयाली हैं। What an honor! Last but not the least, बुक सेक्शन। एक नई बुक आई है। यस, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी लेटेस्ट बुक रिलीज की है। बुक का नाम है द ग्रेट सैंक्शंस हैक। ये रूपा पब्लिकेशंस इंडिया ने पब्लिश की है। इंटरेस्टिंग टाइटल। तो दोस्तों, ये आखिरी खबर थी आज की। What a packed day! बिल्कुल, पर अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। एग्जैक्टली। ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज, जो हर रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है। इट्स द IPL फॉर करंट अफेयर्स। एक नई लीग हर महीने शुरू होती है। आपके स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट, विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो डोंट मिस आउट ऑन द फन एंड लर्निंग। अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। That's all from us today. हम कल फिर मिलेंगे with more updates. तब तक के लिए keep learning with Score Clever. Bye bye and take care.